आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज जानेंगे डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। होता यूं है ना कि जो चीजें यूरोप और अमेरिका से चल के आती है ना, वो भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हो जाती है। लेकिन हमारे भारतीय यौगिक संस्कृति में यह चीज डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन पहले से ही है, लेकिन हम उस चीज की बात नहीं करते। लेकिन ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एवं न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा, यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट एवं न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा चल के भारत में आया है डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन। इसलिए हमको ज्यादा इससे प्रभावित है कि डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन से आप अपने बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं और अच्छी हैबिट को अपना सकते हैं। तो आइए समझते हैं डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। उससे पहले डोपामिन के बारे में समझ लें। डोपामिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मस्तिष्क में एक्टिव होता है जब आप कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में आपको आनंद आता है। तो अर्थात इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है, जिस कार्य को आप नियमित कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, एक निश्चित लेवल तक करते रहें, निरंतरता बनाए रहते हुए, तो आपके मस्तिष्क का डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर उस कार्य से एसोसिएटेड हो जाएगा, उस कार्य से संबंधित हो जाएगा। और जैसे ही उस कार्य में आप लगेंगे तो आपके मस्तिष्क का जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्टिव हो जाएगा और आपको उस कार्य में आनंद आने लगेगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, ये डोपामिन का एसोसिएशन जो है ना, सही कार्यों से ना लग करके हमेशा व्यक्ति के अंदर बुरे कार्यों से लग जाता है। जैसे मोबाइल फोन एडिक्शन, किसी प्रकार का बुरी नशा का एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, या जितने भी एडिक्शन आप ले ले, एडिक्शन हमेशा बुरी चीजों का होता है। सही चीजों का तो सही कहे दुर्लभ ही मिलेगा, और सही चीजों का एडिक्शन नहीं कहलाता है। इसीलिए एडिक्शन हमेशा बुरी चीजों का होता है। तो इसलिए आप किसी भी चीज से एडिक्टेड होते हैं, अर्थात किसी भी बुरे कर्मों से या बुरे कार्यों से एडिक्टेड होते हैं, तो उससे आपका डोपामिन एसोसिएटेड हो जाता है। इसीलिए उस बुरे कार्य में ज्यादा आनंद आता है। और जिस कार्य में डोपामिन सेक्रेशन होगा, डोपामिन का एक्टिवेशन होगा, डोपामिन सक्रिय होगा, उसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य करना चाहिएगा, या उस उत्तेजनापूर्ण कार्य के अतिरिक्त उससे कम उत्तेजनापूर्ण कार्य को आप करिएगा, तो आपके अंदर डोपामिन सेक्रेशन नहीं होगा। इसीलिए आपको उस कार्य में मन नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट मोबाइल फोन एडिक्शन हो गया है उसे, या पोर्नोग्राफी एडिक्शन हो गया है। अब वो फोन और मोबाइल के अतिरिक्त जब बुक्स लेकर पढ़ने बैठेगा तो उसको पढ़ाई बुक में नहीं लगेगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क के अंदर जो डोपामिन जो है ना, वो उस पोर्नोग्राफी एवं मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया एडिक्शन से एसोसिएटेड हो गया है, उसका डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर। इसीलिए उससे कम स्टिमुलेशन वाला, उससे कम उत्तेजनाप्रद जो पढ़ने की प्रक्रिया है पुस्तक लेके, उसमें उसका डोपामिन एसोसिएटेड नहीं होगा और उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यही है डोपामिन का सारा खेल। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए कि डोपामिन सेक्रेशन क्या है, इसके बिहाइंड पूरी साइकोलॉजी, पूरा सीक्रेट्स को समझिए। देखिए, ह्यूमन माइंड और बॉडी पूरी तरह से एडॉप्टेबल है। मानवीय शरीर पूरी तरह से एडॉप्टेबल है, अपने वातावरण के अनुसार एडॉप्ट करता है, आप सब जानते हैं। लेकिन ह्यूमन माइंड भी एडॉप्टेबल है। फिर से मैं दोहराता हूं, ह्यूमन माइंड भी एडॉप्टेबल है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम अच्छा हो या बुरा, यह निर्भर नहीं करता। कोई भी काम हो, मान लीजिए कोई बुरा ही काम हो, किसी मोटिवेशन से मोटिवेटेड होकर के करता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है या कोई नशा करता है या किसी तरह का बैड एडिक्शन है, तो किसी मोटिव होता है वो बैड एडिक्शन के पीछे करता है, तो उसको थोड़ा सा आनंद फील होता है, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डोपामाइन को एक्टिव करते हैं। कुछ वैसे टेस्टी फूड होते हैं जो ऐसे रसायनों से बने होते हैं जो आपके अंदर को डोपामाइन को एक्टिव करते हैं, तो उसमें ज्यादा आनंद आएगा। आपने देखा होगा कि जो चीजें खाने के बाद और खाने का मन करे, तो हमेशा स्मरण रखिए, उन सारी चीजों से बचिए, क्योंकि उस चीजों की रासायनिक प्रॉपर्टी, रासायनिक संरचना ऐसी है कि आपके डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का एक्टिव करने में सक्षम है। इसीलिए उसको खाते वक्त आनंद लगता है और पुनः खाने की इच्छा होती है, ताकि पुनः आपका शरीर और मन वो आनंद को फील कर सके। इसलिए कुछ चीजों की रासायनिक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो आपके डायरेक्टली डोपामिन से एसोसिएटेड हो जाता है, और कुछ चीजों की कार्य की गुण ऐसा होता है, कुछ कार्य का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसको आप करते हैं तो उससे आपका डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड हो जाता है कि उस कार्य को करने में मन लगता है। उसी तरह से
एक मनुष्य किसी भी तरह से मोटिवेटेड होकर के जब कार्य करता है, तो निरंतर कार्य करता है, तो आपका मन और मस्तिष्क, आपका माइंड, और विशेष करके आपके माइंड के न्यूरोकेमिकल जो पार्ट है, न्यूरो रासायनिक जो पार्ट है, वो उसको समझता है कि इस व्यक्ति के लिए कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो ये पूरा अपना टाइम दे रहा है। इसलिए आपका ब्रेन उस कार्य के प्रति डोपामाइन को एसोसिएट कर देता है। यहां ध्यान से समझिए, जब आप कोई कार्य को करते हैं, निरंतरता के अनुसार करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, तो आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपके माइंड का न्यूरोकेमिकल पार्ट उस चीज को समझता है कि यह महत्वपूर्ण है, तभी तो ये व्यक्ति हमेशा इस काम को कर रहा है। तो वो काम अच्छा है या बुरा, ये अलग चीजें हैं। ये आपकी बाहरी जीवन की नैतिकता निर्धारित करती है कार्य को अच्छा या बुरा होना। आपकी सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट, सोशल डिमांड निर्धारित करती है अच्छा बुरा होना। लेकिन आपका माइंड वो चीज समझता है व्यक्ति कार्य कर रहा है निरंतर, इसलिए कार्य अच्छा है, तभी तो कर रहा है, और उससे आपका डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर को एसोसिएट कर देता है। तो आप समझ गए कि डोपामिन का क्या रोल है आपके आनंद में। एक पहला बताया कि कार्य की संरचना ऐसी होती है कि आपको आनंद आता है, जिससे आपका डोपामिन जुड़ जाता है। दूसरा, किसी प्रकार की रासायनिक सेवन करते हैं या किसी प्रकार का वैसा रेडीमेड फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, जिसमें उस चीज के रासायनिक बनावट ऐसा होती है कि आपके अंदर डोपामिन को एक्टिव करता है। और दूसरा चीज, किसी कार्य को आप निरंतर अभ्यास से करते रहें तो वो आपको डोपामिन से एसोसिएट हो जाता है, तो उस कार्य में आपको मन लगने लगता है। अब आती है डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन की बारी। तो डोपामिन का डिटॉक्स कैसे करें? जैसे आप किसी भी कार्य से, उदाहरण के लिए मैं लेता हूं मोबाइल एडिक्शन या गेम एडिक्शन को। आप हमेशा वीडियो गेम खेलते रहते हैं या सोशल मीडिया, मोबाइल देखते रहते हैं, तो होता यूं है कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो उससे एसोसिएट हो जाता है। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर उस कार्य से एसोसिएट हो जाता है, और उस कार्य की बनावट इतना इस तरह होती है कि उसका स्टिमुलेशन, उत्तेजना का दर बहुत ही ऊंचा होता है। और उस काम के अतिरिक्त जो उससे कम उत्तेजना वाला चीजें है, जैसे स्टडी करना, तो आपको जब उस हाई उत्तेजना की चीजों का जो लत लग गई है, तो उससे लो उत्तेजना की चीजों में आपको मन नहीं लगेगा। जब आप वापस लो उत्तेजना की चीजों में आएंगे, जैसे पढ़ाई करने, सामान्य कार्य करने, तो आपको बोरिंग फील होगा, एक बेचैनी फील होगा, एक असहज मानसिक अवस्था में आप आ जाएंगे, आप चिड़चिड़ा जाएंगे। ओवरऑल कहा जाए कि आप बर्न होने लगेंगे उस कार्य को करने में, और उस कार्य को छोड़ देंगे। तो इस चीज को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए क्या करना चाहिए? सिस्टमैटिकली उस काम को, उस हाई स्टिमुलेशन वाला, उच्च स्तरीय उत्तेजना वाला काम को क्रमबद्ध तरीके से कम तो 7 दिन से 21 दिन के अंदर आपको कम करना होगा। और जो कार्य आपके जीवन के लिए बेहतर है, जिसको आपकी सोसाइटी ने एक बेहतर मानक के आधार पर अच्छा निर्धारित कर रखा है, उस कार्य की ओर आपको लगना होगा, जिससे आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, उस अच्छे कार्य से, अर्थात पढ़ाई करने जैसी अच्छी कार्यों से एसोसिएटेड हो जाएगा। आपको पढ़ाई में आनंद आने लगेगा। भारतीय योग संस्कृति में जो स्वयं की जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो वही है डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन का। हमेशा भारतीय योग संस्कृति में कहा गया है, ज्यादा स्वादिष्ट एवं उत्तेजनाप्रद भोजन ना लें, ज्यादा वैसी चीजों को ना देखें। हमेशा कहा गया है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं, आप पहले से इन सारी चीजों को सुन रखे होंगे। अर्थात भारतीय यौगिक संस्कृति पूरी तरह से स्वयं साधना पे आधारित है। ज्यादा सौंदर्य, ज्यादा रूप, ज्यादा रंग, ज्यादा रस में ना रमे, क्योंकि उतने हाई स्तर का जो व्यक्ति उत्तेजना को लेगा ना, तो लो स्तर वाले उत्तेजना जो कि जीवन के लिए बहुत ही जरूरी और अति महत्वपूर्ण है, उसमें मन नहीं लगेगा, और व्यक्ति का जीवन यूं ही अनायास नष्ट होते रहेगा, दीनहीन गरीब बन के जीता रहेगा, और प्रोडक्टिविटी का अभाव होता रहेगा। वर्तमान समय में इंटरनेट एज में ऊंचे स्तर की उत्तेजना का इतनी हर तरह से उपलब्ध, इतना मात्रा में हर तरह से उपलब्ध है ना, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज का एडिक्शन हो जाता है। फोन, मोबाइल, पोर्नोग्राफी, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी एडिक्शन होने में देर नहीं लगता है। और उससे जो लो उत्तेजना वाला कार्य है, उसमें व्यक्ति का मन नहीं लगता। अगर आप खुद को डिटॉक्स करना चाहते हैं, डोपामाइन डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो आपको सिस्टमैटिकली वो कार्य को आज से अभी से छोड़ना होगा। मोबाइल की लत है, गेमिंग की लत है, आपको अभी से छोड़ना होगा। आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझे होंगे। और एक चीज कि डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना,
ये अगर बहुत ही ज्यादा किसी के ब्रेन में बढ़ जाता है तो एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसको सिजोफ्रेनिया बोला जाता है। आपको सिजोफ्रेनिया होने लगेगा। सिजोफ्रेनिया जो कि बहुत ही गंभीर और भयंकर मनोवैज्ञानिक समस्या है, और इसकी मात्रा कम होती है तो आपको सेरिब्रल पार्किंसन जैसे रोग देखने को मिलते हैं, जिससे आपका सेंसरी मोटर सिस्टम रेगुलर काम नहीं करता है, बहुत ही स्लो हो जाता है, आप जड़ दिनहीन होकर के जीवन व्यतीत करते हैं। तो आशा करता हूं आप बहुत कुछ समझे होंगे। आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स अब आपसे लेता हूं विदा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।